सिख इतिहास के तीजे घल्लूकारे का तीजा दिन 3 जून 1984 जिस दिन सिखां दे पंजवें गुरु शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा सी। इस दिन एक भयानक ते जबरदस्त तूफान तो पहलां दी खामोशी नज़र आ रही सी। काफ़ी गिनती दे विच संगत दरबार साहिब विखे इस पावन दिहाड़े नूं मनाउण वास्ते पहुंची हुई सी, क्योंकि करफ्यू दे विच 9 वजे तो लैके 11 वजे तक ढिल दी गई सी। सरदार अजमेर सिंह होरां दे मुताबक हज़ारां दी गिनती दे विच संगत जिहड़ी है पंजाब अते लागले राज्यां तो दरबार साहिब विखे दर्शन इशनान करन वास्ते पहुंची हुई सी। 500 दे करीब अकाली वर्कर मोर्चे विच गिरफ्तारियां देण वास्ते पुजे हुए सी। सैकड़े तो ज़्यादा सिखां नूं छड्ड के बंगलादेशी मुसलमान ते कई होर बेसहारा लोग गुरु घर दे विच शरण लैण वास्ते पुजे हुए सी, उत्थे बैठे हुए सी। इस सब तो बिना SGPC दे सैकड़े कर्मचारी अपने परिवारां समेत दरबार साहिब कंपलैक्स दे अंदर ओह भी उत्थे हाज़र सन। फिर भी भारती हुकूमत ने, भारती फौज ने इस हमले वर्गे घिनौने काम नूं अंजाम देण दे लई इह पावन दिहाड़ा जिस दिन के गुरु साहिब का शहीदी दिहाड़ा सी, पता भी सी कि संगत बहुत वड्डी गिनती दे विच उत्थे होवेगी, जान बुझ के इसे ही दिन नूं चुनिया। उतों करफ्यू दे विच ढिल दित्ती गई तां कि संगत जिहड़ी सिख संगत आ वध तो वध गुरु घर दरबार साहिब दे अंदर आ सके ते उहदे तो बाद करफ्यू जिहड़ा आ लगा दिता जाए। ते होया भी इसे तरह। शाम नूं फौज ने जदों दरबार साहिब दे आले दुआले मौत वर्गा एक कसमा जबरदस्त घेरा पा लिया तां पूरे पंजाब दे विच अचानक फिर तो 36 घंटियां दे वास्ते सख्त हदायतां दे नाल करफ्यू जिहड़ा वो लागू कर दिता गया। रेहड़ियां दे उत्ते साइकिल पैदल किसी नूं भी आउण जाण दी इजाजत सड़कां दे उत्ते नहीं सी। सरकार दे हुक्म ते भारती फौज ने बिजली, पानी, आवाजाही, टैलीफोन, प्रैस सब कुछ बंद कर दिता, सब ते रोक लगा दी ताकि दरबार साहिब अमृतसर दे अंदर की कुछ हो रहा है इसकी भਿਣਕ बाहर किसी नूं ना लग सके। अंदर बैठे जिहड़ी संगत सी उन्हां नूं भी इस गल का अंदाजा नहीं सी कि हुण इत्थे हमला होने वाला है। पहलां यह अंदाजा नहीं सी, पर जिवें ही करफ्यू लग गया तां हौली हौली वो समझ गए कि वो मौत के चुंगल दे विच फस चुके ने, जिथों के ज़्यादातर संगत बच के नहीं निकल सकती। रात पैंदियां ही आले दुआले दियां उच्चियां इमारतां जिथे कि नीम फौजी दस्तियां ने अपने मोर्चे बनाए हुए सी, उत्थे एक जिहड़ी बिहार रैजीमेंट की 12वीं बटालीयन आ उस दे जवानां ने वो मोर्चों के उत्ते अपनी जगह मल लई, जिथों उन्होंने सिंघां दे टिकाणियां उत्ते जां दरबार साहिब कंपलैक्स दे विच हमले करने सी। इस बड़े ही भयानक ते औखे समय दे विच संगतां अंदर फस गईयां। रात वेले चारे पासे बिजली कट देण दा करके हनेरा ही हनेरा हो गया। संगतां नूं जिथे जगह मिली वो उत्थे ही बैठ गईयां। कीर्तन जिहड़ा सी ओह हुंदा रहा। इस बड़े ही भयानक ते औखे समय विच रसद पानी भी बिल्कुल बंद कर दिता गया। 3 जून नूं जिसनूं जो कुछ मिलिया लंगर पक्या वो उन्होंने खाधा, पर इहदे तो बाद किसी नूं पानी तक पीण दी इजाजत भी नहीं सी। अंदर बैठे सिंघां तक तां कुछ पहुँच ही नहीं रहा सी, वो भी बाहर नहीं सी आ सकते, अपने मोर्चों उत्ते डटे हुए सी। तां पिंडरां वाले संतां दे समेत सारे सिंघां ने मुठ मुठ छोले खा के अपना गुजारा किया। एक एक मुठ छोलियां दी उस वेले अतुट लंगर हो निबड़ी। इत्थे ये दसना भी जरूर बनता है कि भगत पूरन सिंह जिन्हां ने इस हमले के खिलाफ रोस वजों अपना पद्म श्री अवार्ड वापस कर दिता अते नाल ही देश के राष्ट्रपति नूं ये चिट्ठी लिखी सी, लानतां पाउंदे चिट्ठी लिखी सी, जिहदे विच 3 जून के हालातां दे बारे दस्सिया गया। उन्होंने ये दस्सिया कि पहलां ते 1 जून नूं ही जदों फौज ने उत्थे पुजी आ हमला किया है, उहदे तो पहलां ही CRPF दे एक जवान की गोली दे नाल हरमंदर साहिब के अंदर ताबिया बैठे सिंह नूं गोली लगी सी, गोली मार के उन्होंने शहीद कर दिता गया। फिर एक गोली जिहड़ी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप नूं लगी, उन्होंने जख्मी कर दिता गया। फिर इस जंग दे विच सिखां दे नाल नफरत की भावना नूं रज के दिखाया गया। जंग सिखां दी देश की सरकार ते भारतीय फौज के नाल हो रही सी। फौज भी हिंद दी सी, सरकार भी हिंद दी सी। सिखां दे खिलाफ रज के जिहड़ा उन्हां दा कतलेआम किया गया, क्योंकि 3 जून नूं ही भगत पूरन सिंह दे वल्लों जिहड़ी चिट्ठी लिखी गई उहदे विच जिक्र किया गया है कि 3 जून नूं जिहड़े गिरफ्तार किए सिंह सी उन्हां नूं किरपानां ते दस्तारां लाउण वास्ते कहा गया।
उन्होंने अपनियां दस्तारां कईयां ने ला दित्तियां, पर जदों किरपाना लाउण तो मना किया तो उन्होंने गोलियां मार के शहीद कर दिता गया, सिर्फ इस करके क्योंकि उन्होंने अपनियां किरपाना अपने धार्मिक चिन्ह निशान लाउण तो इनकार कर दिता सी। इसी तरह 3 जून नूं एक सिंह अपने घर अमृतसर विच ही घर की छत के उत्ते खड़ा सी तां उस नूं फौजियां ने इस करके गोली मार दी क्योंकि उहदे सिर के उत्ते एक पीले रंग की दस्तार बन्नी हुई सी। पत्रकार सरदार हरबीर सिंह पंवर के अनुसार 3 जून नूं संत भिंडरांवालिਆਂ ने अपनी आखिरी इंटरव्यू पत्रकारां नूं दित्ती सी। एक तो उन्होंने इंदिरा गांधी वालों बीते दिनी भाषण दे विच जो अपील की सी कि मोर्चा खत्म कर दिता जाए, उस अपील नूं रद्द कर दिता। दूजा, पत्रकार जिवें ही उन्होंने कमरे विच गए तो संत भिंडरांवाले अपने कमरे दे विच पुंजे ही विछी हुई दरी के उत्ते बैठे सी। कमरे दे विच पूर्ण तौर पर सन्नाटा छाया होया सी, किसी ने इस चुप्पी नूं नहीं तोड़िया। पत्रकारां दे नाल गलबात करते हुए भिंडरांवालिਆਂ ने यह जानकारी दी कि उन्होंने ये पता लगा है, खबर लगी है कि 4 जून नूं भारतीय फौज उन्होंने हथियार जमा करने वास्ते 24 घंटे का समा देगी। 5 जून नूं फिर अमृतसर के नाल गुरदासपुर और फिरोजपुर के गुरुद्वारियां सारे गुरुद्वारियां के उत्ते हमला कर देगी। नाल ही उन्होंने अपने सिंघां नूं यह हदायत भी की, यह बेनती भी की कि किसी ने भी अपने हथियार भारतीय फौज के अगे नहीं सुट्टने, जमा नहीं करने। इस इंटरव्यू के विच उन्हां दे नाल भाई अमरीक सिंह, भाई रछपाल सिंह ते जनरल सुबेग सिंह भी हाज़र सन। अपने सिंघां दे कोलों वो 3 जून नूं गए, उन्होंने जाके ये कहा कि भारतीय फौज किसी भी वेले दरबार साहिब कंपलैक्स के अंदर दाखिल हो सकती है तो ये जिहड़ी लगातार जंग है उसनूं शुरू किया जा सकता है। सो सारे सिंह तैयार बर तैयार रहन भारतीय हिंद फौज के नाल टकरा करन दे वास्ते। 3 जून नूं ही भाई अमरीक सिंह ते भाई रछपाल सिंह अकाल तख्त साहिब के जथेदार किरपाल सिंह अते टौड़ा दे कोल गए। उन्होंने जाके उन्होंने यह बेनती की कि एक हुक्मनामा जारी किया जाए जिहदे विच यह कहा जाए कि जिन्ने भी सिख पुलिस जां फिर भारतीय फौज विच भर्ती हैं वो सारे आपो अपने हथियारों के समेत बगावत करते हुए अपनियां नौकरियां अपनियां बैरकां छड्ड के अमृतसर साहिब वाल कूच करन। पर उन्हां दी हिम्मत नहीं पई अजिहा हुक्मनामा जारी करन दी। किसी ना किसी तरह का आना बहाना लगा के उन्होंने ये हुक्मनामा जारी नहीं किया। दरबार साहिब कंपलैक्स के अंदर हमले की जिहड़ी जिम्मेवारी सी, अगवाई सी, वो जनरल KS बराड़ कर रहा सी। 3 जून की शाम नूं इन्हां सारे फौज के पुलिस के ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ फौज के इन्हां दे उच्च अधिकारियों की एक मीटिंग सदी गई। इस मीटिंग दे विच बराड़ बड़े हंकार भरे लहजे दे विच आखन लगा कि असी इन्हां मुट्ठी भर सिरफिरियां नूं ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो देश की अखंडता के वास्ते खतरा पैदा करन। इस वास्ते 2 घंटिया का समा उसने दसिया कि 2 घंटिया के विच ये जिहड़े सिंह आ वो अपने गोडे टेक देणगे, सिर्फ 2 घंटिया के विच। इस वास्ते उसने अमृतसर के कमिश्नर सरदार गुरदेव सिंह नूं भी पूछा कि तुहाडा की कहना है, तो उन्होंने ये कहा कि संत भिंडरांवाले जिहड़े आ वो आत्म समर्पण नहीं करनगे। इन्नी गल सुनन दी देर सी कि बराड़ दे सत्ती कपड़ी अग लग उठी। उसनूं ये बर्दाश्त नहीं होया कि कोई भिंडरांवालियां दी हमायत दे विच इन्नी गल भी आख जाए। उसने फिर तो यह गरजवी आवाज़ दे विच कहा कि जंग के मैदान में जदों टैंक गूंजते हैं, जहाज़ शूकते हैं, अग जिहड़ी है जमीन भी छड्डदी है, तो वड्डे वड्डे जरनैलों दीयां लत्तां कंबण लगदियां ने, तो फिर ये भिंडरांवाला की चीज़ आ। 2 घंटिया के समय के विच ये बंदा यानी कि भिंडरांवाला साध भी अपने गोडे टेक देवेगा, आत्म समर्पण कर देवेगा। 3 जून 1984 नूं दोहें पासी जिहड़ियां फौजां वो भारियां नहीं सी, पर ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ हौसले जरूर बुलंद सी। सरदार अजमेर सिंह होरां दे मुताबक नफरी के हिसाब के नाल, असले की क्वालिटी के हिसाब के नाल, गिनती के हिसाब के नाल एक कोई भी बराबरी का मुकाबला नहीं सी। भारतीय फौज जिहड़ी कि दुनिया दीयां सब तो ताकतवर फौजां दे विचों एक मनी जाती है, जिहदे कोल बख्तरबंद गड्डियां, टैंक, हवाई जहाज़, हैलीकॉप्टर, ये सारा कुछ सी। दूजे पासे सिंह मुट्ठी भर सी जिहड़े कि 150 तो 200 के करीब मने जाते हैं। उन्हां दे कोल हल्कियां मशीन गन्नां सी, हल्के हथियार सी, कोई दरमियाने जां भारे हथियार भी नहीं सी, पर फिर भी उन्होंने मुकाबला डट के किया। 6 जून तक इस लड़ाई नूं जारी रखा, जिहड़ी कि बराड़ ने 2 घंटिया की ही कहा सी। इस तो अगे 3 जून तो बाद 4 जून, 5 जून, 6 जून जिहड़े कि अत दे दर्दनाक दिन रहे, जदों उत्थे भारी गिनती में पुजी संगत नूं भी अत दे तशद्दद उन्हां ते कीते गए, उन्हां नूं तसीहे दिते गए, भुखे प्यासे रखा गया ते पानी तो बिना, भोजन तो बिना तड़फ तड़फ के वह मर गए।
4 ਜੂਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-6 ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਰਹੇ। 3 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ।